अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं सजाद हुसैन एक बार फिर से आपकी खिदमत पे यहाँ पे आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज है उसी का रिमेनिंग पोर्शन आज हम कंप्लीट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको बताया कि नेशनल पार्टीज क्या होता है और स्टेट पार्टीज क्या होता है। आज हम देखेंगे कि चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, इन पॉलिटिकल पार्टीज को कौन कौन से चैलेंजेस या कौन कौन से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ओके, we have seen how crucial political parties are for the working of democracy. Since parties are the most visible face of democracy, it is natural that people blame parties for whatever is wrong with the working of democracy. All over the world, people express strong dissatisfaction with the failure of political parties to perform their functions well. This is the case in our country too. Popular dissatisfaction and criticism is focused on four problem areas. ठीक है, यहाँ पे कहता है कि चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज में पॉलिटिकल पार्टीज को कौन कौन से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये कहता है कि हमने बहुत सारे ये चीज़ें देखे हैं कि दुनिया के किसी भी टाइप के डेमोक्रेसी हो या किसी भी कंट्री में हो, पार्टीज हमेशा क्या करते हैं, पार्टीज जो काम करते हैं अगर वो कोई गलत काम करते हैं या डेमोक्रेसी में किसी भी देश में जस्ट लाइक हमारे देश में भी, इंडिया में भी, अगर डेमोक्रेसी में कोई कमी आ जाते हैं, कोई ख़राबी आ जाते हैं तो हम सीधा पॉलिटिकल पार्टीज़ को ब्लेम करते हैं। ठीक है, अगर कोई फेलियर हो जाते हैं सरकार में तो हम कहते हैं कि बीजेपी ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, वो किया। हम सीधा किसी और को ब्लेम नहीं करते हैं बल्कि सीधा पॉलिटिकल पार्टीज़ को ब्लेम करते हैं, बिकॉज दोज पॉलिटिकल पार्टीज़ आर रनिंग द गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट को चला रहे होते हैं। तो अगर कोई ओके स्टूडेंट्स, तो अगर कोई जब कभी भी अगर कोई गलत काम होता है तो हम क्या करता है, किसी भी डेमोक्रेसी में हम सीधा पॉलिटिकल पार्टीज़ को ब्लेम करता है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि इस पार्टी की वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ। ठीक है, अगर हम आज के डेट में देखेंगे तो दुनिया के बहुत सारे लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के कामों से खुश नहीं है, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज़ करप्शन में, पॉलिटिकल पार्टीज़ मेल प्रैक्टिसेस में, पॉलिटिकल पार्टीज़ दूसरे मतलब जो गलत काम होते हैं या जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होते हैं उनमें पॉलिटिकल पार्टीज़ मुलविस होते हैं, इंडल्जिट होते हैं। इसीलिए जब कभी भी डेमोक्रेसी में कोई गलत हो जाते हैं तो हम सीधा पॉलिटिकल पार्टीज़ को ब्लेम करते हैं। इन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ need to face and overcome these challenges in order to remain effective instrument of democracy. तो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी चाहिए कि अगर इनको सही से काम करना है, अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी सोचना चाहिए कि अगर डेमोक्रेसी को सही तरीके से ग्राउंड लेवल पे चलाना है, काम करना है, अगर सही तरीके से सही मानों में काम करना है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी चाहिए कि वो लोगों की जो उम्मीदें हैं उन पर उतर आने की कोशिश करें। लोगों की उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी एज़ फॉर एज पॉसिबल नीड टू एक्ट एंड रिएक्ट एज पार द कम्फर्ट्स ऑफ पीपल। ठीक है, इनको अपने सेल्फिश इंटरेस्ट से हट कर थोड़ा बहुत लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तब जाके डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो इमेज है वो अच्छा रहेगा। द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज़. All over the world, there is a tendency in political parties towards the concentration of power in one or few leaders at the top. Parties do not keep membership registers, do not hold organizational meetings, and do not conduct internal elections regularly. Ordinary members of parties do not get sufficient information on what happens inside the party. ठीक है, यहाँ पे कहता है कि जो पार्टीज़ के लिए सबसे बहुत बड़ा मुश्किलात और बहुत बड़ा चैलेंज वो ये है कि आमतौर पर पार्टीज़ क्या करते हैं, आमतौर पर पार्टीज़ जो है वो पार्टीज़ के अंदर ही, विद इन पार्टीज़ का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कांग्रेस पार्टी में कोई ख़ामी है, कोई उसमें कमी है, कोई उसमें गलती है, तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए उस पार्टी के अंदर लोग एक दूसरे से मिले जुले हैं कि नहीं, लोग पीसफुली रहकर पार्टी के प्रमोशन के लिए काम करता है कि नहीं करता है। तो सबसे जो वीकनेस है दुनिया में और इंडिया में ख़ास तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो ये है कि वो अपने पार्टीज़ के अंदर ही डिसइंटीग्रेटेड हैं, ना इत्तेफाक हैं, अपने पार्टीज़ के अंदर ही वो काफ़ी हद तक मतलब
वो एक दूसरे से रूठे हुए होते हैं, एक दूसरे के लिए वो अच्छे से काम नहीं करते हैं। पार्टीज़ के अंदर ही वो काफ़ी ग्रीडी होते हैं, कुर्सी के लिए लालची होते हैं कुछ मेंबर्स। तो एक दूसरे के ज़ाती सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए वो पूरे पार्टीज़ को बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। तो एक ये चीज़ प्रॉब्लम होते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये होते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और अदर हैंड, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर आमतौर पर पार्टी में क्या होता है, फॉर एग्जांपल इस बार इलेक्शन आने वाला है तो फलाना ये शख्स जो है हमारे पार्टी की तरफ से, फॉर एग्जांपल बीजेपी पार्टी की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से एमपी के लिए जाएगा, ठीक है। तो अगले साल फिर से ये शख्स फिर से एमपी के लिए जाएगा, तो उससे आने वाले साल में फिर से यही शख्स जाएगा। तो कुछ लोगों का जब पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो उनका राज चलता है, सिर्फ वही हर बार सी वही एक दो कैंडिडेट जब लीडर के लिए निकलते हैं, जब वो सिर्फ कुर्सी के पीछे जाते हैं, तो पार्टीज़ के जो दूसरे मेंबर होते हैं वो सोचते हैं कि ये हमें जगह ही नहीं देते हैं, ये सब कुछ खुद खाना चाहते हैं, सारा कुर्सी खुद हड़प करना चाहते हैं। तो इसीलिए दूसरे मेंबर्स को ये फीलिंग ऑफ एलिनिएशन होते हैं, फीलिंग ऑफ सेपरेशन होते हैं, ठीक है। तो दूसरे फीलिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। तो वो सोचते हैं कि हमारे ऊपर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, हमें मतलब अलहदा का किया जा रहा है, ये ख़ुद बार बार इलेक्शन के लिए निकलते हैं, हमें चांस ही नहीं देते। तो इसीलिए पार्टीज़ के अंदर जो है क्या होता है, एक दो लोगों की वजह से सारा पार्टीज़ का जो वो जो है ख़त्म होना शुरू होते हैं। और एक चीज़ प्रॉब्लम ये है कि पार्टीज़ जो है वो अपना इंटरनल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो बार बार कंडक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी कंट्री की बात अगर करूँगा तो उस पार्टी के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पूरा अगर वो हुकूमत में हो या ना हो, तब भी उस पार्टी का या दूसरे पार्टीज़ का भी अपने पार्टी का अपना एक प्रेसिडेंट होता है, पार्टी का अपना एक स्टेट प्रेसिडेंट होता है, पार्टी का अपना एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, पार्टी का अपना एक जनरल सेक्रेटरी होता है। उनमें क्या होता है, जो बड़े बड़े अमीर और जो बड़े बड़े जो रिच पीपल्स होते हैं, जो रॉयल्स होते हैं, वो हमेशा पार्टी की जो चेयरमैनशिप होते हैं, पार्टी का जो कुछ एक दो पैसा खाना होता है वो खाते हैं, दूसरे लोगों को वो जगह ही नहीं देते। तो इसकी वजह से पार्टी के इंटरनल जो मेंबरशिप हैं उसमें काफ़ी दरारें आ जाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ एक दो पर्सन की वजह से सारे पैसे वही खा जाते हैं। तो दूसरे मेंबर्स को फिर से फीलिंग होने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन खामियों को दूर करने के लिए रेगुलर इलेक्शंस पार्टीज़ के अंदर, मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, अभी कंट्री के इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने पार्टी के हर पार्टी के अपने अंदर रेगुलर इलेक्शंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे भी लिखा है कि ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन एंड व्हाट हैपेंस इनसाइड द पार्टी। बेचारे जो आम पार्टी में जो लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी तरह आपकी तरह जो इधर उधर भटकते हैं, उनको पता नहीं होते हैं कि हमारे पार्टी में असल में हो क्या रहा है, हमारे पार्टी में लोग क्या कर रहा है, लोग क्या करना चाहता है, जो बड़े लीडर्स है उन्होंने कितने पैसे लाया, कितना पैसा खाया, इन सारे चीज़ों के बारे में जो आम पार्टी के मेंबर्स है उनको कोई नॉलेज नहीं होता है। तो ये लोग जो है काफ़ी हद तक क्यूरोस और मतलब ये काफ़ी कुछ जानना चाहते हैं कि आखिर पार्टी में हो क्या रहा है। लेकिन पार्टी के जो बड़े मेंबर्स हैं, जो चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट वाइस चेयरमैन बनकर इधर उधर घूमता है गाड़ियों में, बाइक पे, तो वो दूसरे पार्टी के मेंबर्स को कहने की तकलीफ़ नहीं करते हैं, इसीलिए पार्टी में दरारें होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये भी एक पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। They do not have the means or the connections need to influence the decisions. As the result, the leader assumes greater power to make decisions in the name of party. आमतौर पर जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, सारे पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की, चाहे वो रीजनल पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो या कोई एक डिस्ट्रिक्ट पार्टी ही क्यों ना हो या विलेज लेवल पर कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, हर पार्टी में कोई ना कोई मुश्किलात ज़रूर रहता है। तो अगर हम मुश्किलात की बात करें, एक तो मैंने बताया कि आपको पार्टी में जो इंटरनल इलेक्शंस नहीं होते हैं टाइम टू टाइम, पार्टी में जो वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी होते हैं, इनको जब रेगुलरली इलेक्शन के ज़रिए रोटेशन करके सबको चांस नहीं देते हैं, तो इसकी वजह से भी पार्टी में दरारें आ जाते हैं। इसके अलावा पार्टी में कुछ मेंबर्स होते हैं जो अपना राज चलाने की कोशिश करते हैं, तो दूसरे मेंबर्स को फील होते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, हमारे ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। तो इसीलिए जो छोटे छोटे मेंबर्स होते हैं उन बेचारों को, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो बड़े मेंबर्स होते हैं, जो चेयरमैन समझते हैं ख़ुद को, जो बड़ा सेक्रेटरी बना फिरता है, वो लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के
अपने पार्टी के ही, बल्कि दूसरा के नहीं, अपने पार्टीज़ के ही दूसरे मेंबर्स को पूछता ही नहीं है कि आज ये डिसीजन होने वाला है, आज वो होने वाला है, बिकॉज वो अपने स्टेटस और अपना दम दिखाकर दूसरे छोटे छोटे मेंबर्स को बेचारों को पूछते ही नहीं है। तो इसी वजह से जो छोटे मेंबर्स होते हैं, जो एडिशनल मेंबर्स होते हैं पार्टी में, वो जो है काफ़ी हद तक एलिनिएशन वाला फीलिंग, मींस डिस्क्रिमिनेशन वाला फीलिंग फील करते हैं। एज ए रिज़ल्ट पार्टी में फिर से दरारें और पार्टी टुकड़ा होना शुरू हो जाते हैं। ये भी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। Since one or few leaders exercise paramount power in the party, those who disagree with the leadership find it। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी में एक या दो लीडर जो है मतलब वो एक्सरसाइज करते हैं क्या, पॉलिटिकल पावर। कहने का मतलब ये है कि किसी भी टाइप के पॉलिटिकल पार्टी में जो पावरफुल लोग होते हैं वो अपना दम जमा कर पार्टी को ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बीजेपी की बात करें तो अभी बीजेपी में फॉर एग्जांपल राजनाथ सिंह हैं और अमित शाह हैं और जेपी नड्डा हैं और दूसरे लीडर्स हैं। तो ये क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि अभी ये करता है कि नहीं करते, मुझे बीजेपी के बारे में उतना कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की एग्जांपल दें तो उसमें जो राजनाथ सिंह हैं या अमित शाह जी हैं या जेपी नड्डा जी हैं, तो ये क्या करता है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये तीनों जो है अपना पूरा बीजेपी के पार्टी में राज करने की कोशिश करता है। ना तो ये दूसरे पार्टी के दूसरे अपने पार्टी के दूसरे लीडर्स को कुछ पूछता है, ना उनको कुछ बताता है, ना उनसे कोई मशवरा लेता है, ना उनसे कोई कमेंट्स और सजेशंस लेता है। ये अपने मनमानी और मनमर्जी से कुछ भी करता है पार्टी में। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर ये कुछ भी करता है तो इसकी वजह से पार्टी में दरारें आना शुरू हो जाएंगे और पार्टी जो है डिसइंटीग्रेट होगा। और ये अपने जालिम मतलब अपने जो ज़ोर ज़बरदस्ती जब दूसरे मेंबर्स पे है तो अपने ख़ुद का ही पार्टी का मेंबर है, लेकिन जब ये उन पे अपना ज़बरदस्ती थोपेंगे तो पार्टी में मुश्किलात होना शुरू हो जाएगा। डिफ़िकल्टी टू कंटिन्यू इन द पार्टी, मोर देन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज़, पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आमतौर पर पार्टी में लॉयल्टी और वफ़ादारी और एक दूसरे के बनिस्बत एक दूसरे के तई क्या होना चाहिए, पार्टी में फ्रेंडली रिलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो अभी तक मैंने जो आपको बताया ये एक चैलेंज था कि पार्टी में दरारें होते हैं, पार्टी में बड़े बड़े लोग जो है दूसरे लोगों के ऊपर अपना डिक्टेटरशिप इम्पोज करता है। तो ये एक चैलेंज था पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, मींस चैलेंज मतलब ये एक बहुत बड़ा मुश्किलात वाला सिचुएशन होता है। ठीक है, दूसरा जो सिचुएशन होता है, द सेकंड चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। Since most political parties do not practice open and transparent procedures for their functioning, there are very few ways for an ordinary worker to rise to the top in a party. Those who happen to be the leaders are in a position of unfair advantage to favor people close to them or even with their family members. In many parties, the top positions are always controlled by members of the family. One family there is unfair to other member of the party. This is also bad for democracy, since people who do not have adequate experience or popular support come to occupy positions of power. This tendency is present in some measures all over the world, including in some of the older democracies. तो यहाँ पे कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी में जो दूसरा चैलेंज होता है वो ये होता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ कि उस पार्टी में क्या होता है, डायनेस्टिक सक्सेशंस होते हैं। डायनेस्टिक सक्सेशंस मीन्स ख़ानदानी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूंगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी की, या हमारे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूंगा, तो इनमें क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में जब सबसे पहले महात्मा गांधी था, तो गांधी जब गांधी जी की जब डेथ हो गई तो उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू जी आ गए। तो नेहरू के बाद जो है उसका पूरा बिल्कुल ख़ानदान कंटिन्यू रह गया। तो पार्टी के इसको हम कहते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन। ठीक है, जब नेहरू जी का इंतकाल हो गया तो उसका बेटी जो इंदिरा गांधी आ गया, तो उसके बाद जो है हमें राजीव गांधी आ गया, इसके बाद जो है राहुल गांधी आ जाते हैं, इसके बाद जो है सोनिया गांधी आ जाते हैं, अभी राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ पार्टीज़ में जब अपने ख़ानदान का ही राज रहता है, फिर गांधी, फिर ये गांधी, फिर वो गांधी, फिर ये मोदी, फिर ये वो मोदी, तो उसका बाल बच्चे जब सारा डायनेस्टिक सक्सेशन के ज़रिए अपने ख़ानदान का उस पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर जब कोई फैमिली
अपने ख़ानदान का रंग जमाने की कोशिश करते हैं, अपने ख़ानदान का राज चलाने की कोशिश करते हैं, तो उसी पार्टी में जो दूसरे मेंबर्स होते हैं उनको फीलिंग हो जाते हैं कि ये हमें कभी भी चांस नहीं दे सकता है, ठीक है। तो अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे तो सेकंड चैलेंज में यही कहता है कि डायनेस्टिक सक्सेशन, डायनेस्टिक में जो ख़ानदानी जो शख्सी राज होता है उसको सक्सीड करते हैं, उसको मतलब जानशीन बनाकर निकालते हैं। तो ठीक है, तो टॉप जो पोजीशंस होते हैं वो डायनेस्टिक सक्सेशंस के ज़रिए, जब बेटा मर जाते तो उसका बेटा, तो उसके बाद उसका बेटा, तो जो बेचारे जो कांग्रेस में दूसरे मेंबर्स थे उन बेचारों को पूछता भी नहीं है। तो इसकी वजह से पार्टीज़ में टॉप जो पोजीशंस होते हैं वो जो बड़े फैमिलीज़ होते हैं, रिच फैमिलीज़ होते हैं या जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ होते हैं वो खा जाते हैं, जिसकी बदौलत पॉलिटिकल पार्टीज़ में दरारें पैदा होना शुरू होता है। तो ये और एक चैलेंज था, मैंने आपको बताया कि चैलेंजेस जो है बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी बदौलत क्या हो जाते हैं, हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज़ या दुनिया के दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ में प्रॉब्लम आ जाती है। तीसरा प्रॉब्लम क्या है, द थर्ड चैलेंज इज़ अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन द पार्टीज, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस, सिंस पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शंस, दे टेंड टू यूज शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शंस, दे टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट्स हु हैव और can raise lots of money. Rich people and companies who give funds to the party tend to have influence on the policies and decisions of the party. In some cases, parties support criminals who can win elections. Democrats all over the world are worried about the increasing of role of rich people and big companies in democratic politics. पहला चैलेंज मैंने आपको बताया, दूसरा चैलेंज भी मैंने आपको बताया, थर्ड जो चैलेंज है मीन्स थर्ड जो इशू है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखना पड़ता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को सामना करना पड़ता है, थर्ड चैलेंज क्या है, थर्ड चैलेंज है पार्टीज़ में जब मनी और मसल पावर इस्तेमाल होते हैं। जब कभी भी इलेक्शन आ जाते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ आमतौर पर हमारे हिंदुस्तान में क्या करता है, दुनिया के दूसरे देशों में भी करते हैं, पैसे उड़ाते हैं, लोगों को पैसे से ख़रीदता है, लोगों की जज्बात के साथ खेलता है, लोगों के साथ ड्रामे करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है। और पैसे और मसल पावर, अगर आप पैसे से वोट देते हो तो ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो मारपीट करके, झगड़े करके, मसल पावर दिखाकर, अपना ताकत दिखाकर, ज़ोर ज़बरदस्ती करके, झगड़े करके वोट हासिल कर लेंगे। तो पार्टीज़ कुछ ऐसे गंदे चीज़ों में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से पूरे डेमोक्रेसी का इमेज ख़राब हो चुका है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन आ जाते हैं तो उस इलेक्शन को जीतने के लिए, उसको जिताने के लिए वो किसी भी हद तक कुछ भी कर सकता है गंदे काम। जैसे फॉर एग्जांपल पैसे वो देंगे तो लोगों को करप्ट करेंगे, मसल पावर दिखाएंगे, मसल मीन्स अपना ताकत दिखाएंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, लोगों को मारपीट शुरू करेंगे। तो इस हिसाब से वो ये नहीं देखेंगे कि इसकी वजह से मेरे पार्टी का इमेज ख़राब होगा, वो ये देखेंगे कि मुझे ये वाला इलेक्शन कैसे जीतना है, किसी भी तरीके से मारपीट करके या कुछ भी करके, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से वो सारे कैंडिडेट्स ग्राउंड में आ जाते हैं जो लोगों को पसंद तो नहीं है, लेकिन लोग पैसे की लालच में आकर उस कैंडिडेट को वोट करते हैं। तो इसकी वजह से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो जाते हैं, पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक इंसान मर्डर करने वाला है, वो जेल में था तो जेल से रिहा हो गया था, या एक इंसान चोर था, या एक इंसान बिल्कुल वो करप्टेड इंसान है, तो लेकिन लोग जो है उस इंसान को वोट नहीं करना चाहता है, लेकिन पार्टीज़ क्या करता है, उन लोगों को पैसे देकर ख़रीदता है। तो लोग जो है पैसे की लालच में आकर उस चोर या उस क्रिमिनल इंसान को या वो गंदे इंसान को वोट देकर खड़ा करता है, तो बाद में वो गंदा इंसान समाज को गंदा कर देता है। तो ये और एक बड़ा प्रॉब्लम है कि पैसा और ये चीज़ें इस्तेमाल करना, क्या बोलते हैं इसको, मसल। इसके बाद the fourth challenge is that very often parties do not seem to offer a meaningful choice to the voters. In order to offer meaningful choice, parties must be significantly different. In recent years, there has been a decline in the ideological difference among parties in most parts of the world. For example, the difference between the Labour Party and the Conservative Party in the Britain is very little. They agree on more fundamental aspects but differ only in details on how policies are to be framed and implemented. In our country too, the difference among the major parties on the economic policies have reduced. Those who want really different policies have no option available to them. Sometimes people cannot ever elect very different leaders either because the same set of leaders keep shifting from one party to another. कभी कभी जो चौथा चैलेंजेस होते हैं, मैंने आपको चैलेंजेस बताया, मुश्किलात जो पार्टी के साथ होते हैं। पहला चैलेंज मैंने आपको ये बताया कि
पार्टीज़ के अंदर जो नाइत्तेफाकी होते हैं, लीडर्स के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि जो डायनेस्टिक सक्सेशंस होते हैं, ख़ानदानी, जब बेटे के बाप मतलब बाप के बाद बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटी, तो जब कांग्रेस की तरह, गांधी परिवार की तरह या अब्दुल्ला परिवार की तरह जम्मू कश्मीर में अपना ख़ानदान चलाने की कोशिश करते हैं, तो इसकी वजह से पार्टी के दूसरे मेंबर्स को फीलिंग होने लगते हैं, तो लोगों का इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाते हैं उस पार्टी से। तीसरा चैलेंज मैंने आपको बताया कि मोनी और मसल पावर जब चलाते हैं। तो इसके बाद मैंने चौथा चैलेंज आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा कि इलेक्शन के टाइम पे पार्टीज़ क्या करते हैं, सही लीडर्स को चुन के लोगों के सामने रखता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूँ और मैं अपने पार्टी के क्या करता हूँ, सबसे अमीर इंसान को, जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, जिसका ख़ानदान बड़ा है, जिसका रॉयल फैमिली है, जिसका फेमस है, जिसका नेम है, फेम है, मैं क्या करता हूँ, अगर मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग रखता हूँ तो मैं अपने पार्टी के सबसे अमीर इंसान को खड़ा करता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ कि उस अमीर इंसान में क्वालिटी है कि नहीं, ये अमीर इंसान लोगों के लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। मैं अपने रिश्तेदारों को निकालता हूँ क्योंकि मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होता है जिसकी वजह से पार्टीज़ में जो लीडर्स होते हैं वो लोगों को पसंद नहीं आता है। तो सही लीडर, सही क्वालिटी वाला लीडर, सही क्वांटिटी वाला लीडर, सही लीडरशिप क्वालिटी, सही कॉम्पिटेंसी वाला लीडर, सही स्किलफुल लीडर, सही एजुकेटेड लीडर, सही मतलब एबिलिटी वाला लीडर, सही स्किलफुल जो लीडर होते हैं, जो लोगों के काबिल होते हैं, जो लोगों के लिए काम करने के लिए तैयार होते हैं, हम उन लीडर को अपने पार्टी से नॉमिनेट करके निकाल कर लोगों के सामने रखते नहीं हैं। हम रिच पीपल्स को, हम रॉयल पीपल्स को हम क्या करते हैं, हम मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, पॉलिटिकल पार्टीज़ मेरे कहने का मतलब है हम का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़, तो वो जब लीडर्स को निकालते हैं तो उसकी वजह से लोगों को जो है वो लीडर्स पसंद नहीं आते हैं। तो हम कहीं ना कहीं लोगों का चॉइस जो है लिमिटेड कर रहा है, लोगों के सामने चॉइस कम पड़ जाते हैं। तो इसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या हो जाते हैं, इसकी वजह से कंट्रीज़ में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अभी तक हमने जो बताया वो पार्टीज़ का प्रॉब्लम्स था। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को हम सुधारा कैसे जा सकता है। तो चैलेंजेस मैंने आपको 4 चैलेंजेस बताया कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिनको मतलब जिनकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो है काफ़ी हद तक दरारें पैदा हो चुकी हैं। इसके बाद हम हाउ कैन पार्टीज़ भी रिफॉर्मेट, मतलब पार्टीज़ को हम कैसे सुधारा जा सकता है, पार्टीज़ में अच्छी चीज़ों को कैसे डाला जा सकता है, पार्टीज़ को हम बेहतरीन कैसे कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट दूसरे वीडियो में। हाउ कैन पार्टीज़ भी रिफॉर्मेट वाला टाइटल लेकर हम वीडियो नंबर 6 बनाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।